हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल और स्वस्थ हैं और इस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, मुझे इसका अनुमान है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए टॉपिक में नई बात सीखेंगे। नई बात क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? तो आपको पता है कि व्हाट इज HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? सर, ये चीज अगर हम जान गए तो क्वेश्चन जो कि एकदम HDR से स्ट्रेट क्वेश्चन आता है एवरीवन, ये आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिएगा, है कि नहीं? तो विलंब करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या होता है और इसे कौन बनाता है, कौन मेंटेन करता है? आपको बताना है HDR, इट इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट और इंडेक्स। इट इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट और इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय UNDP। आप ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। एक ऐसा रिपोर्ट या एक ऐसा इंडेक्स जो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें मतलब एक क्वेश्चन इसके बाद ये आता है कि सर, ये रिपोर्ट बनाया जाता है, ये इंडेक्स बनाया जाता है, ये एक चार्ट बनाया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो किस बेसिस पे बनाया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। On the basis of three things: health sector, educational sector and per capita income। अब मैंने जो भी अभी तक बताया उसको एक लाइन में सुनिए। तो HDR क्या है? तो आपको ये बताना है कि HDR is a type of report or index prepared by UNDP, United Nation Development Program, on the basis of three things: on the basis of education, health sector and per capita income। तीन बेसिस पर, तीन चीजों को कंक्लूड करके एक चार्ट बनाया जाता है, कंपैरिजन चार्ट बनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, जो क्या काम करता है? तो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का काम करता है। आयो बात समझ में आ पाई होगी कि क्या है HDR। इसी को कहते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इसी को कहते हैं हम लोग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आयो बात समझ में आ पाई? अभी देखिए, दो बातें आई इसमें। मैंने बोला तीन चीजें, तो तीन चीजों को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। जैसे एजुकेशन सेक्टर को हम लोग लिटरेसी रेट से मेजर करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम, तो इसको हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं। और तीसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या है, ये चीज समझिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द एज ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे मेरा जन्म जब हुआ उस समय मेरा पूरे जीवन का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाला गया, मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा। आजकल इंडिया में कितने साल तक ऑन एन एवरेज कोई पर्सन जीवित रहते हैं? जैसे अभी हमारे कंट्री में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग 140। तो 140 लोगों का एवरेज एज निकाला गया है कि एक ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल की आयु तक जीवित रहता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेंथ ऑफ द एज निकालना कि कितने दिन तक कोई जीवित रहेगा। ये था डियर स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटा इनकम के बारे में मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मैंने आपको बताया एवरेज इनकम क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। इसे कैलकुलेट किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ डॉलर, रुपीज में नहीं, डॉलर के टर्म्स में, ताकि सारे के सारे कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम आए ना, वो फेयर हो सके। आयो बात समझ में आ पाई होगी। वीडियो अगर यूजफुल था, हेल्पफुल था, तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। और यदि कोई डाउट है डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू
कि आप उसे लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछे जरूर, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा। आपको ये पता करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में इंडिया का कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स। आने वाले वीडियो में हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और आने वाले वीडियोस में फिर हम लोग दूसरे चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।